इस वीडियो में हम नीट 2023 क्वेश्चन पेपर बोटैनी सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बोटैनी का सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन 36 असर्शन हमारे पास है, इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट्स। तो इसमें असर्शन करेक्ट है। रीजन देखते हैं। एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया when male gametes are discharged and pollen tube is not formed। तो इसमें रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 4। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 137, which of the following statement is not correct? तो given option में option 1 incorrect statement है, algal bloom caused by excess organic matter in water does not improve water quality and promote fisheries, rather it damage water quality and reduces fishery। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। सो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 39, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एम फेज को इक्वेशनल फेज भी कहते हैं और इसी तरह से G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और क्विसेंट स्टेज इज नॉन एज इनएक्टिव फेज। और G1 फेज क्या है, एक इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एज वेल एज इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस तरह आपने मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें म्यूचुअलिज्म एक बेनिफिशियल इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट मिलता है। कोमेंसलिज्म में एक पार्टनर को बेनिफिट जबकि दूसरे को ना तो बेनिफिट ना ही लॉस। और एमेंसलिज्म में एक को लॉस दूसरे को ना ही बेनिफिट ना ही लॉस। और पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट जबकि दूसरे को लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 141, स्टेटमेंट 1 हमारे पास है, गाउस competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है, in general carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। तो इसमें स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि कंपटीशन से हर्बीवोर्स ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्वेश्चन 42, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आयरन रिक्वायर होता है एज ए एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज एंजाइम। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। बोरोन इज इन्वॉल्व्ड इन सेल एलंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। क्योंकि इसकी जीनोटाइप XXY होती है, दैट्स व्हाई फीमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। और नेक्स्ट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, सच इंडिविजुअल आर स्टीराइल। तो इसमें बी और ई जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट है, लेंटिसल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसी तरह से डी ऑप्शन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बार्क रिफर्स टू द पेरिडर्म एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम। Question 45, how many different protein does the ribosomes consist of? 60, 40, 20, 80? Correct answer है option 4, 80 different kinds of proteins are present in ribosomes। Question 46, malonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of amylase, lipase, dinitrogenase or succinic dehydrogenase। Correct answer है option 4, मेलूनेट जो है वो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करता है। क्वेश्चन 47,
Match the list 1 with list 2. Cohesion is the mutual attraction among the water molecule. Adhesion is the attraction of water molecule towards the polar surfaces. Surface tension is the attraction among the molecules in a liquid phase. Similarly, gradation is the loss of water in liquid phase. Question 48. Match the list 1 with list 2. तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में एंजाइम इन्वॉल्व है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे. Oxidative phosphorylation is the synthesis of ATP and takes place in electron transport chain. और इसके बाद जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है इसमें एंजाइम यूज होता है सिट्रेट सिंथेटेज. क्वेश्चन 49 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. असर्शन हमारे पास है फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. तो असर्शन करेक्ट है. रीजन देखते हैं. इंटरनोड ऑफ शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल appendages laterally and at successive node instead of leaf. इसमें रीजन जो है वो फॉल्स है. तो असर्शन करेक्ट है जबकि रीजन फॉल्स है या इनकरेक्ट है. तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन 50. मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए गिवन बिलो. अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस. तो सबसे पहले आएगा बी कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. फिर उसके बाद आएगा सी आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा डी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. और लास्ट में फिर आएगा हमारे पास ए इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. तो हमारे पास आ गया बी सी और उसके बाद डी और देन ए. और ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा. तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑब्वियसली लास्ट है. सबसे पहले बी फिर सी और फिर डी और इस लास्ट में ए.